था। उसके बाद मैंने अपनी हाथ में गुलमेख डाल ली, उसके बाद मैंने अपनी गर्दन में जंजीर डाल दी और आज भी देखो मेरा हाथ लटक रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मालिक बिन दिनार सुनो सुनो, मेरी हिस्ट्री मेरी तारीख ये है। फिर मेरे पास जितना भी माल था मैंने सब अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। मैंने घर भी दे दिया, मैंने माल भी दे दिया, प्रॉपर्टी भी दे दी। अल्लाह अल्लाह मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, ए अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, ए अल्लाह मेरी खता को माफ कर दे। उसके बाद मैं अपने शहर से निकलकर मक्कातुल मुकर्रमा आ गया। ए मालिक बिन दिनार सुनो सुनो, मुझे 40 साल हो गए। कितने? मुझे 40 साल हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह, मैं 40 साल से लगातार हज कर रहा हूँ, लगातार खाने काबा का तवाफ कर रहा हूँ। 40 साल हो गए हैं। मैं पूरे के पूरे 12 महीने के रोजे रखता हूँ। 3 दिन बाद थोड़ा सा खाना खाता हूँ, उसके बाद अल्लाह अल्लाह 3 दिन ऐसे पानी से रोजा रखता हूँ, पानी से इफ्तार करता हूँ। मुझे 40 साल हो गए रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, सजदा करते हुए, हज करते हुए। मगर ए मालिक बिन दिनार, हर साल किसी न किसी अल्लाह वाले को मेरे ताल्लुक से ख्वाब दिखता है, मेरा हज कबूल नहीं, मेरा तवाफ कबूल नहीं, सफा मरवा की सही कबूल नहीं, मेरा सजदा कबूल नहीं, मेरा क़ियाम कबूल नहीं, मेरी तिलावत कबूल नहीं। ए मालिक बिन दिनार, ये हाथ इतने बड़े जालिम है, इन हाथों ने अपनी माँ का कत्ल किया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं तुमसे पूछता हूँ नौजवानों, आज तुम अपनी माँ को आंखें दिखाते हो, अपने बाप पर चिल्लाते हो। अगर किसी के 3 शहजादे हैं ना, 8 दिन छोटे के पास, 8 दिन निचले के पास, 8 दिन बड़े के पास, अगर किसी के पास 1 दिन ज्यादा हो जाए ना, बीबी फौरन सामने आती है, क्या तुम्हारे ही अब्बा हैं, क्या तुम्हारे ही अम्मा है? अल्लाह अल्लाह, यानी 1 दिन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं मियां बीबी, 1 दिन अपने माँ बाप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो माँ जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा है, अल्लाह अल्लाह, इसका दिल बिरयानी को चाहता है, मगर डॉक्टर ने मना कर दिया, बिरयानी चावल खाएगी बच्चे को नुकसान होगा। इसका दिल ठंडे पानी को चाहता है, मगर डॉक्टर ने मशवरा दिया ठंडा पानी नहीं पीना है। ये अपनी ख्वाहिशात का दम तोड़ती है, गला घोटती है। अल्लाह अल्लाह, 9 महीने फूल की तरह अपने शहजादा या शहजादी को अपने पेट में, अपने बदन में, अपने शिकम में रखती है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो ग़िज़ाएं खाती है जो बच्चे के लिए बेहतर है। अल्लाह अल्लाह, वो ऐसे काम करती है जो बच्चों के लिए बेहतर हो। उसे लेटना कैसा है, चलना कैसा है, अरे कभी होश करके देखो, 1 या 2 किलो की ईंट या पत्थर पेट से बांध के देखो और पूरा दिन चल के दिखाओ। मेरा नाम बदल देना अगर तुम्हारी कैफियत ना बदल जाए। ये अल्लाह पाक ने माँ को इतनी हिम्मत दी है, इतनी ताकत दी है, ये 9 महीना अपने शिकम में अपने शहजादा या शहजादी को रखती है। जब ये शहजादा या शहजादी दुनिया में आ गई, थोड़े बहुत बड़े हो गए, पैसा कमाने लगे, माँ को आंखें दिखाए, बाप को चिल्लाए, उनको तू तड़ाक बोले, मुआशरे में उनको बदनाम करे, उनके गले में जिल्लत और रुसवाई का तोक डाले, उनकी इज्जत को नीलाम करे, गैरों के हाथ अपने जिस्म का सौदा, ईमान का सौदा, गैरों से इश्क लड़ाए। अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे कहता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा। ये मोहम्मद बिन हरवन को देखिए, इसने अपनी माँ को हाथों से कत्ल किया, 40 साल सजदा किया है, 40 साल हज किया है, 40 साल रोजे रखे हैं, मगर अल्लाह अकबर कबीरा, नमाज बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, सजदा बेकार, रोजे रसूल की ज़ियारत बेकार। इसीलिए मुसलमानों, अगर अपनी इबादत अल्लाह की राह में कबूल करवाना चाहते हो, एक ही जरिया है, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी हो गए, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार ने जब ये हिस्ट्री सुनी ना, हजरत मालिक बिन दिनार उससे कहने लगे, इतना बड़ा जालिम मेरे सामने से हट जा, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए, उस अजाब में मैं भी गिरफ्तार हो जाऊं। तेरी खता इतनी बड़ी है, तेरा जुल्म इतना बड़ा है, तुझे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुझे माफ़ी का परवाना नहीं मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार हट गए, थोड़ी सी दूर गए, मोहम्मद बिन हरवन ने अपना सर फिर सजदे में रख दिया। ए अल्लाह, मैं गुनहगार, सियाकार, बदकार, खताकार जो भी हूँ, ए अल्लाह, मगर तू रहीम है, तू
करीम है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है। ए अल्लाह ये तो बता तेरा दर छोड़ के कहाँ जाऊं, तुझसे माफी नहीं मांगू तो किससे मांगू। ए अल्लाह मेरी खता बहुत बड़ी है मगर तेरी रहमत तो मेरी खता से बहुत बड़ी है। अल्लाह अल्लाह वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। इसी दरमियान हजरत मालिक बिन दीनार को नींद आ गई। ख्वाब दिखाए मालिक बिन दीनार, क्या मेरे बंदे को मेरी रहमत से दूर करता है, क्या मेरे बंदे को मेरी रहमत से दूर करता है। हश्र का दिन बरपा है, अल्लाह अकबर कबीरा। इस मोहम्मद बिन हरवन को हाथ पैरों में जंजीरें डाल के जहन्नम की तरफ लेके जाया जाएगा और इसकी माँ को रास्ते में खड़ा किया जाएगा। अगर इसकी माँ को तरस आ गया वो माफ करेगी तो फिर इसे जन्नत का परवाना दिया जाएगा। मगर माँ एक ऐसी अजीम दौलत, बाप एक ऐसी अजीम दौलत, कितना जुल्म कर लो, कितना सता लो, मगर माँ बाप हैं, इनके कलेजे बड़े नरम होते, इनके दिल बड़े नरम होते। अल्लाह अकबर कबीरा। रिवायतों में आता है उसकी माँ, मोहम्मद बिन हरवन की माँ हश्र के दिन अपने बेटे को माफ कर देगी और अपने साथ उसको जन्नत पे लेके जाएगी। माँ है यानी जिस जालिम ने अपने हाथों से अपनी माँ का कत्ल किया। अभी सरहद के पार जो मुल्क है ना, न्यू अपडेट है, अभी कुछ दिन पहले की खबर है। शायद एक बच्चा वो पबजी का बड़ा आदी था, पबजी खेलने का बड़ा आदी था, पबजी मास्टर था, पबजी में उसने पीएचडी कर रखी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बड़ा मास्टर था। पबजी में जब पीएचडी होती है ना, फिर सोते हुए इधर से ठोक उधर से ठोक, ये आ गया वो आ गया। फिर रात के 2 बजे बाप हमारे पास उनका हाजरा, मेरे शहजादे को पता नहीं किसने करवा दिया, बड़े खतरनाक करवाया, कई दिन से सो नहीं रहा, करवटें बदल रहा। मैंने क्या कह रहा इधर से ठोक उधर से ठोक, आ गया ये आ गया वो आ गया। मैंने कहा हाँ करवाया हुआ है मगर किसी इंसान का नहीं, ये पबजी का करवाया हुआ है, ये पबजी का नतीजा है, ये पबजी का नतीजा है। अल्लाह अकबर कबीर। यानी हमारे नौजवान, हमारी कौम के बच्चे पूरी रात पबजी गेमों पे अपनी जिंदगी बर्बाद करे। अरे किधर जा रहे हो मुझे बताओ। अगर तुम गेमों में पड़ गए, पबजी जैसे शैतान में पड़ गए, कि हमारी कौम तरक्की कर पाएगी। अगर तुम बिगड़ गए हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, हमारा कल ब्लैक हो जाएगा, कल काला हो जाएगा। इसलिए हमारा कल तुम्हारे हाथों में है। अगर जिस कौम के नौजवान बिगड़ जाए ना, जिस कौम के नौजवान सट्टेबाज, जुआरी और अल्लाह अकबर कबीरा अय्याश बन जाए, शराबी बन जाए, तारीख पढ़ के देख लो, हिस्ट्री उठा लो, वो कौम बिगड़ जाती है, उनके नामो निशान खत्म हो जाते हैं, उनके पुरखों के अल्लाह अकबर कबीरा जो काम होते हैं ना उन पर मिट्टी चढ़ जाती है। मैं नौजवानों से कहूंगा ये इनकलाब हमारे बुजुर्ग पैदा नहीं करेंगे। आज दुनिया में कहते हो सलाहुद्दीन अय्यूबी उतर जाए, अल्लाह अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम आ जाए, खालिद बिन वलीद आ जाए। मुझे अपने सीनों पे हाथ रख के बताओ, क्या खालिद बिन वलीद आसमान से नाजिल होंगे? क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी आसमान से आएंगे? क्या मोहम्मद बिन कासिम आसमान से आएंगे? क्या टीपू सुल्तान आसमान से आएंगे? नहीं नहीं, तुम ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा और खड़े होकर ऐलान करेगा, ए लोगों सुन लो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। जिएंगे तो नबी की मोहब्बत में, मरेंगे तो फिर नबी की मोहब्बत। वाह, नारे तकबीर। हाथ उठा करके बोले सभी हजरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर। इनकलाब लाओ, इनकलाब लाओ, इनकलाब लाओ। कैसे इनकलाब लाओगे? मगर अब्बा को तो खुद गड्डी से प्यार है। पैसा लाओ, कहीं से भी लाओ, दलाली खाओ, कमीशन लो, किसी गला काटो, सूद लो, कुछ भी, गड्डी हो। फुला 20,000 महीने के दे रहा है, तू कैसे पीछे रह रहा है? तू भी 30 ला, कर चोरी, कर डकैती, मार कमीशन। मैं गड्डी से प्यार है। एक बात बताइए, 100 बीघा जमीन हो, 1 करोड़ की इमारत हो, 2-3 करोड़ का बैंक बैलेंस हो, बच्चा शराबी है, किसी काम की है दौलत? बच्चा जुआरी है, किसी काम की है दौलत? नहीं। बच्चा अय्याश है, किसी काम की है दौलत? शराबी हो गया ना, फुर कर देगा मिनटों में, फुर। अपनी बीवियों के जेवर तक नहीं छोड़े जुआरियों ने और शराबियों ने। यही हाल है। घर में चोरी करना, फिर ऐलान भी करना, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, पता लगा घर का ही था, जुए में हार गया। जी जी हैं? और यही जब डांस की पार्टियां आती हैं,
गड्डी पे गड्डी, गड्डी पे गड्डी, कई हजार की गड्डियां फेंकने के बाद में होश लेते हैं। जब रात को सोते हैं तो करवटें बदलते हैं, बोले यार गलती हो गई। सुबह को अफसोस कर रहे हैं। हाँ, इधर अब्बा सुना रहे हैं, अम्मा सुना रही हैं, अगर किसी ने बता दिया, और उधर फरिश्तों ने बिल्कुल लिस्ट बना ली है कि बस आ जा। उधर भी तैयारी हो रही है कूटने की। यानी अपने पैसे से हम जहन्नम खरीद रहे हैं, यही हालत, अपने पैसे से जहन्नम खरीद रहे हैं। और अच्छी महफिलों में दिल नहीं लगता। जुमे में 2 मिनट ज्यादा हो जाए, कभी इमाम साहब का चेहरा, कभी मस्जिद का घंटा। ऐसा इमाम साहब ने इनकी जमीन मार ली। यार इमाम साहब टाइम के पाबंद नहीं हो, 5 मिनट ज्यादा कर दिए, अब कैसे भी पिछले जुमे को भी कर दिए। जैसे इमाम साहब अपने अब्बा की बात सुना रहे हैं, ये बात है या नहीं? हम मस्जिद में जाते जब हैं, जब बिल्कुल खुतबा तैयार हो, सही उल्टी सीधी बैठक लगाई और आ गए, दिल ही नहीं लग रहा। दिल कैसे लगेगा जब दिल काला हो गया? बोले यार पहले के मौलाना बहुत अच्छे थे, उनकी बातों में असर होता था, उनकी बातों में असर था, अब क्या असर नहीं हो रहा। तकरीरें बहुत हो रही हैं मगर असर नहीं हो रहा। चलो मैं ठीक नहीं, मौलाना ठीक नहीं, पढ़ने वाले ठीक नहीं, मगर यार कुरान तो वही है या कुरान भी बदल गया? सही, हदीस तो वही है या हदीस भी बदल गई? सही। कुरान की एक आयत में है, बात ये नहीं कि मौलाना अच्छे नहीं, बात ये नहीं कि तुम्हारा दिल कबूल नहीं कर रहा। दिल पत्थर से ज्यादा सख्त, दिल काला हो गया, और जब दिल काला हो गया कोई सफेदी मानी ही नहीं रखती है। इसीलिए नसीहत जब कबूल करता है इंसान, जब उसका दिल साफ सुथरा हो।